नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, पिछली क्लास में हमने जो है बल की परिभाषा बताई थी और इसके बाद जो है बल के प्रकार बताए थे। बात समझ रहे हैं ना? बल की परिभाषा और बल के प्रकार बताए थे। अब इस क्लास में देखिए जड़त्व की परिभाषा बताएंगे। जड़त्व दो प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। बात समझ रहे हैं ना? इसके बाद जो है जड़त्व के कुछ उदाहरण बताएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो उसको जो है जड़त्व के कुछ उदाहरण बताएंगे, जड़त्व की परिभाषा बताई जाएगी इस क्लास में। इसके बाद फिर आएगा आपका न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन की गति विषयक 3 नियम होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो है ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, ये 2-3 दिन में ये चैप्टर आपका समाप्त होगा। इसमें जितनी सारी चीजें हैं वो करवा दी जाएंगी। देखिए हमारे पास जड़त्व की परिभाषा, इसको पहले नोट कर लें, इसके बाद देखते हैं कि क्या है। तो जड़त्व के नियमानुसार जड़त्व के नियमानुसार जड़त्व के नियमानुसार जड़त्व के नियमानुसार यदि कोई वस्तु विराम में है, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहना चाहती है। विराम में रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहना चाहती है। और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहना चाहती है। और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति में ही बनी रहना चाहती है। तो वह गति में ही बनी रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहना चाहती है। और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति में ही बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। सुन लीजिए यहां से, जैसे हमारे पास जो है, ध्यान से समझिए, यदि देखें हमारे पास बिल्कुल घर्षण बल, वायु का घर्षण बल, जैसे कोई वस्तु है ये गति कर रही है। सुनिएगा थोड़ा सा, यदि कोई वस्तु है, देखिए ये कोई वस्तु है, बात समझ रहे हैं ना? ये क्या कर रही है? ये गति कर रही समतल में। बात समझ रहे हैं ना? तो इसमें यदि जो है सड़क में बिल्कुल घर्षण बल नहीं होता, बिल्कुल सुन लीजिएगा, ये कोई वस्तु है, ये रोड में सड़क पर क्या कर रही है? समतल में क्या कर रही है? गति कर रही है। तो यदि समतल में घर्षण तनिक भी नहीं होता, बात समझ रहे हैं ना, बाह्य बल के अंतर्गत कई बल आ जाते हैं। बाह्य बल के अंतर्गत कई बल आते हैं। बाह्य बल में घर्षण बल लगता है यदि वस्तु गति कर रही है, और हवा भी इस वस्तु पर क्या लगाती है? बल लगाती है। जैसे आप देखे होंगे जब साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो हवा हमें क्या करती है? रोकने का प्रयास करती है, हवा बल लगाकर। बात समझ रहे हैं ना? यदि हवा के विपरीत हम चलाएं साइकिल तो हमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है, क्योंकि हवा भी हमारी जो है हमें क्या करती है? कुछ ना कुछ बल से रोकने का प्रयत्न करती है। बात समझ रहे हैं ना? तो बाह्य बल में घर्षण बल हो जाता है, और इसके बाद वायु भी क्या लगाती है? बल लगाती है इस वस्तु पर। बात समझ रहे हैं ना? या जो है हम पर जब हम साइकिल चलाते हैं, तो देखिए यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है या विराम में रखी है, बात समझ रहे हैं? ये क्या है? विराम में है। ये वस्तु क्या है? विराम में है। तो सुनिएगा, जड़त्व के नियमानुसार यदि कोई वस्तु विराम में है
तो वह विराम में रहना चाहती है। बात समझ रहे हैं ना, विराम में बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगाएं। यदि हम बाह्य बल F लगा दें तो ये विराम वाली वस्तु गति में आ जाएगी, और यदि हम बल नहीं लगाएं तो विराम में ही ये बनी रहेगी। बात समझ रहे हैं ना, यह बनी रहना चाहती है कह दें तो यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही बनी रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति में ही बनी रहना चाहती है जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बात समझ रहे हैं ना, ये वस्तु अगर इसको जो है गति कर रही है v वेग से, ये v वेग से यदि गति कर रही है तो ये रुक क्यों जाती है कुछ देर बाद, क्योंकि घर्षण बल लगता है। बात समझ रहे हैं ना, और वायु का भी बल लगता है, जिससे चलते चलते धीरे धीरे वस्तु क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये दोनों बाह्य बल ना होते, घर्षण बल और वायु का बल, तो ये उसी प्रकार गति अवस्था में बनी रहती। जितना वेग इसको दे देते उसी प्रकार ये गति अवस्था में बनी रहना चाहती। बात समझ रहे हैं ना, बनी रहती। तो कहेंगे क्या परिभाषा, ये जड़त्व के नियमानुसार, जड़त्व के नियमानुसार यदि कोई वस्तु विराम में है, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में बनी रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही बनी रहेगी। यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में बनी रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि जो है कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो देखिए जो है यहां से अब जड़त्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। बात समझ रहे हैं ना, जड़त्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जड़त्व अंग्रेजी में इसे इनर्सिया भी कहते हैं, ध्यान रखिए, INERTIA, इनर्सिया, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इनर्सिया, ध्यान रखिए। जड़त्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जड़त्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर जो है, पहला नंबर होता है हमारे पास विराम का जड़त्व या विराम जड़त्व, विराम का जड़त्व। दूसरा नंबर होता है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। तो देखिए विराम के जड़त्व को ध्यान से समझिएगा भाई। जड़त्व आपकी परिभाषा बिल्कुल ध्यान से स्पष्ट होनी चाहिए आपको। जड़त्व का मतलब जड़ता से है, बात समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझिए थोड़ा सा। जड़त्व की जो परिभाषा है कैसे बनेगी, बिल्कुल एक बार हम फिर से दोहराए दे रहे हैं। जड़त्व के नियमानुसार, जड़त्व के नियमानुसार ये जो है उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है। यदि गति में है तो गति में ही बनी रहेगी, यदि विराम में है तो विराम में ही चुपचाप रखी रहना चाहती है। जड़त्व के नियमानुसार जब कोई यदि कोई वस्तु विराम में है, जड़त्व के नियमानुसार यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही बनी रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बात समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं जड़त्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या है, विराम का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या होगा, विराम के जड़त्व में ध्यान समझिएगा भाई, विराम के जड़त्व के नियमानुसार जब कोई वस्तु विराम में रखी है तो वह विराम में ही रहेगी। जब कोई वस्तु विराम में रखी है, विराम अवस्था में रखी है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, रहेगी, और जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे ये वस्तु विराम में रखी है, बात समझ रहे हैं ना, अब ये विराम में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं। यदि बाह्य बल लगा दिया तो गति अवस्था में आ जाएगी। तो विराम का जड़त्व के नियमानुसार जब यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बात समझ रहे हैं ना। और इसके बाद गति का जड़त्व इसी प्रकार होगा। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही बनी रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो ये देखिए गति अवस्था में मान लीजिए इसको कर दीजिए v वेग से, ये क्या है आगे गतिमान है। तो यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। बात समझ रहे हैं ना। तो यदि देखिए इस पर बाह्य बल लगने लगे, बाह्य बल कौन सा, ये जो है समतल या सड़क का जो है घर्षण बल लगने लगे, और वायु भी इस पर बल लगाना लगे, ये बाह्य बल हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वस्तु क्या हो जाएगी, जाकर रुक जाएगी। तो अगर ये दोनों बल ना होते, वायु ना होती और इसके बाद जो है घर्षण बल ना होता, वायु रहित स्थान होता, वायु ना होती बिल्कुल और घर्षण बल बिल्कुल ना होता,
तो एक बार यदि वस्तु को गति अवस्था प्रदान कर दी जाती है तो वह गति अवस्था में ही बनी रहती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो है जहां पर स्पेस होता है भाई अंतरिक्ष में, जहां वायु नहीं होती है, तो यदि एक बार जो है पत्थर को फेंक दिया गया या जो वस्तुएं हैं वो स्वतंत्र रूप से घूमती रहती हैं। आदमी भी वहां स्वतंत्र रूप से क्या होता है, फिल्मों में आप देखे होंगे आदमी भी स्वतंत्र रूप से क्या करता रहता है, घूमता रहता है। तो एक बार यदि उसमें आदमी में हो या वस्तु में हो गति उत्पन्न हो गई तो वो गति में ही बना रहता है। बात समझ रहे हैं ना, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसमें कहेंगे कुल मिला क्या, ये जो है गति के जड़त्व के नियमानुसार यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। अब देखिए जड़त्व के क्या है, कुछ उदाहरण है। बात समझ रहे हैं ना, जड़त्व के कुछ उदाहरण। तो देखिए जड़त्व के उदाहरण भाई अगली क्लास में करा दिया जाएगा। ये जड़त्व है, जड़त्व की परिभाषा, जड़त्व के प्रकार, आप सही ढंग से इसको नोट कर लीजिए। बात समझ रहे हैं ना, लिख लीजिए। इसके बाद क्रम से ये चैप्टर चलेगा, 2-3 दिन में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आपका घर्षण बल आगे आएगा। बात समझ रहे हैं ना। यदि आपको जड़त्व बढ़िया समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट में लिखे कि समझ में आ गया है। वीडियो को भाई लाइक कर दिया करें। बात समझ रहे हैं ना, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे।